अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा सीज़न 3 एपिसोड 27 रिव्यू। दिन हमारा स्टार्ट हुआ और दिन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो पता नहीं किचन में कील काम कर रहा था। उस बेचारे का शायद फ्राई पैन था या तवा था, कोई चीज़ थी और वो टेढ़ी हो गई हुई थी, तो वो हर जगह पे उसको दबा दबा के सही करने की कोशिश कर रहा था। फिर दानिया जो थी वो गार्डन में खड़े होकर शहरियार के बारे में बात कर रही थी कि शहरियार ने उसको अनप्रिडिक्टेबल बोल दिया था, उसके बारे में बोल दिया था आई थिंक। और वो बातें करी जा रही थी। अच्छा, वो ना ऐसे ही अपने आप से ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रही होती है और फिर अगर आके उसको कोई बोले तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपसे नहीं बात कर रही, मैं बस अपना ब्रस्ट आउट कर रही हूँ, मैं अपने आप से लगी हुई ताकि मेरा गुस्सा कम हो। हाँ तो दिल में बोल लो, इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही होती है ना। एक होता है चलो बंदा आहिस्ता बोल रहा हो तो किसी और को आवाज़ सुनाई ना दे, फुल ऊंची आवाज़ में ऐसा लग रहा होता है वाकई वो बात कर रही है। अनम और विजिका की फिर थोड़ी सी नोक झोंक हुई थी। अनम बेचारी को वो फिर कह रही थी सफाई करो, एक तो अनम को सही ना पता नहीं फुटबॉल की तरह ना इधर उधर घुमाते रहते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो मेरी ज़ुबान को क्या हो गया। आनिया ने बेसिकली जो था वो लंच बनाना था, वजीहा ने उसको लंच की ड्यूटी असाइन की थी, वो आके खड़ी हो गई थी और वो बार बार वो उसी तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में बोली जा रही थी कि मुझे हेल्प चाहिए। अनम ने उसको आके कहा कि मैं कर देती हूँ हेल्प, बताने की थी नहीं आप नहीं करेंगी। और वो ऊंची ऊंची आवाज़ से बोल रही है कि यहाँ पे ये नहीं होता मैं। और जिस तरह बोलती है ना, उसका एक एक एक्सेंट अजीब सा ही है, वो तो नॉय करती है और सिर्फ मुझे नहीं करती, नीचे सारे कमेंट में भी लगे हुए होते हैं, कमेंट सेक्शन में भी, और भी मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं और सब यही कह रहे होते हैं। वैसे बोल रही होती है ना जैसे जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे मैं बोलूँगी, जहाँ पे सही होता है मैं अप्रिशिएट करती हूँ, जहाँ पे मैं गलत होती हूँ मैं अपनी गलती मानती हूँ। इनका दानिया बहन पूरा शो अब 30 एपिसोड गुजर गए हैं, एक दिन ऐसा नहीं आया जहाँ पे आपने अपनी गलती मानी हो, लेकिन वो हर टाइम यही इरादा लगा के रखती है जहाँ पे गलत होगा मैं वहाँ पे अपनी गलती मानूंगी, लेकिन कभी नहीं मानी वैसे उसने। फिर दानिया ना ये भी बता रही थी कि क्योंकि वजीहा को कह दिया है, किसी ने अकील ने कह दिया है कि उसका हेयर स्टाइल इतने दिनों से सेम चल रहा है तो अपना हेयर स्टाइल चेंज करे। अब उसको ड्यूटी से ज़्यादा पर वो अपने हेयर स्टाइल किया, वो वहाँ पर बैठ के लगी हुई है। दानिया बहुत तपी हुई थी वजीहा पे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है दानिया को ना अंदर से ये गुस्सा है कि ये वज़ीर क्यों बनी है, मे बी, बट हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ। और फिर अच्छा, सारा मसला ये था कि वहाँ पे और किसी की दानिया ये बार बार बोल जा रही थी कि मुझे हेल्पर चाहिए, मुझे हेल्पर चाहिए। इनकी ना आई थिंक इस तरह से प्लान होती है, लाइक जैसे लंच के ऊपर 2 बंदों की ड्यूटीज़ है तो एक बंदा सालन हांडी जो भी होता है वो बना लेता है और दूसरा बंदा आटा गूंद के रोटियां बनाता है। तो दानिया बार बार क्योंकि हेल्प के लिए कह रही थी तो वजीहा ने ना शहरियार को भेजा। वजीहा ने आटा गूंदा और उसके बाद उसने शहरियार को भेजा कि इसको टमाटर वगैरह चीज़ें कटिंग कर दे। तो दानिया ने कहा कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूँगी, साथ भी यहाँ पे कोई आकर रोटियाँ बनाए। तो वजीहा के दिमाग में ये था कि ज़ाहिर मैंने आटा गूंदा है तो मैं रोटियां भी बना देती हूँ, लेकिन आई थिंक वजीहा को एक दफ़ा क्लियरली उसे बोल देना चाहिए था, जो कि उसने नहीं बोला। उसने एक दफ़ा बोला और वजीहा बाद में कहती मैंने उसको एक दफ़ा बोल दिया था, अगर उसने नहीं सुना तो फिर मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे दानिया का भी पॉइंट नहीं समझ आ गया, दानिया इतनी देर चीखती रही है। और एक चीज़ बहुत फ़नी हुई है, शहरियार दरमियान में कहते ये दानिया ना क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा लाइक हाथों के गेस्चर ऐसे शो करती है ना, बात करते हुए बार बार हाथ हिलाती है, तो शहरियार उसकी नकल उतार के कहते ये ऐसे ऐसे करके ही ना बस तुमने हो जाना है ख़त्म, कुछ इस तरह का उसने बोला। तो मुझे बहुत फ़नी लगा। शहरियार कभी कभी बहुत ही फ़नी कुछ अंदर कभी कभी कुछ सेंटेंसेस बोल देता है, कम बोलता है लेकिन मज़े के बोलता है कभी कभी। और उसके बाद तो मैं यही कह रही हूँ कि दानिया को भी समझना चाहिए था कि अगर आपको हांडी में हेल्प ही नहीं चाहिए, सिर्फ रोटियां बनानी थी, तो रोटियां तो दानिया का काम था ही नहीं, वो आके वजीहा ने करना था। बट कहीं ना कहीं आई थिंक घर वाले भी थोड़ा सा ना वजीहा के ख़िलाफ़ इस तरह से हो गए हैं। वजीहा के ख़िलाफ़ ऐसा सच तो नहीं हुए, बट जैसे अरसलान भी बाद में बोल रहा था मेकअप रूम के अंदर कि वो बेशक मेरी दोस्त है लेकिन वो गलत कर रही है इस लिहाज से कि जब आप वज़ीर होते हैं आपको 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आप इस तरह से नहीं घूम सकते जैसे पहले घूम रहे होते हैं। और फिर ऐसा हो सकता है कि तमाशा हाउस के अंदर कोई लड़ाई हो रही है और दरमियान में माही ना आए। अब दानिया का और वजीहा का पंगा हो रहा था, माही भी दरमियान में आ गई। माही वजीहा के साथ आपने पता नहीं वो ड्यूटीज़ की को बात करती है, अल्लाह जाने क्या बात कर रही थी, लेकिन माही आगे बोली ज़रूर थी। मैं कहा माही ने बोलना ज़रूर होता है, अपनी लड़ाई नहीं हो रही होती दूसरे के अंदर टांग ज़रूर उड़ाती है, वो ये तो है उसका। हम बाकी हर एपिसोड के अंदर एक सेगमेंट दिखाते हैं, वो एयाज और मानी का जो वो शो होस्ट कर रहे होते हैं, और उसमें मानी लगे हुए थे कि पता नहीं मेरा पार्टनर टुंडा हो गया बेचारा,
क्योंकि वो कल वाले एपिसोड के अंदर उस बेचारे को मसले मसाइल स्टार्ट हो गए थे। अच्छा मैंने ये अब मुझे याद नहीं है मैंने अनकट में देखा है या आई थिंक एपिसोड में देखा है, लेकिन तानिया कह रही थी, हालांकि मुझे बुरा लगा था लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। वो इस तरह बोल रही थी एयाज के बारे में कि एयाज ने गेम के अंदर उसकी वजह से हार गई तानिया। हालांकि दोनों दो बंदे थे सिर्फ टीम में, तो टीम वर्क था ना, इसमें दोनों का बराबर है। अब इसमें मुझे ये भी नहीं समझ आई है आज उसको बार बार सॉरी क्यों कर रहा था और ये बार बार क्यों कहती है अच्छा इट्स ओके। तो ये वो ज़रूरत ही नहीं थी इस चीज़ की। टीम जो है तो मिल के जीते और मिल के हारे। शहरयार बेचारा कमरे में था, वो शायद आई थिंक अपनी वाइफ को मिस कर रहा था, पता नहीं किसी को मिस कर रहा था, तो वो रो रहा था और वो साथ कैमरे से बातें कर रहा था। तो मैंने एक चीज़ है, वैसे ये तमाशा ने ये वाली तो मिथ तोड़ दी है, ये जो कहते हैं ना कि बॉयज़ डोंट क्राई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाशा में लड़के इतना रोते हैं, मुझे लगता है लड़कियों से ज़्यादा लड़के रोते हैं तमाशा के अंदर। सीज़न 2 में भी वैसे यही सीन था और इधर भी यही सीन है। शहरयार और वजीहा भी आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि शहरयार वजीहा का मुशीर है, तो वो दोनों लगे हुए थे कि इतना फटा करने की भी तानिया को ज़रूरत ही नहीं थी। रोटियाँ इसका काम ही नहीं था बनाना, सिर्फ सालन बनाना काम था और हेल्पर लगी हुई थी। लेकिन जब सालन के लिए इसको हेल्प दी तो इसने कहा मुझे हेल्पर चाहिए ही नहीं। तो रोटियों वाला मुद्दा तो इसका था भी नहीं, तो वहाँ पे तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, जो कि उसकी बात ठीक थी। और उधर दानिया भी हर एक अलग अलग ग्रुप्स बना के सबको कह रही थी, देखा आपके साथ भी यही किया ना उसने, सी ये कम्युनिकेशन का मसला है। अल्लाह दानिया बड़ी पार्टी बनती है और बहुत ही फेक लगती है, पता नहीं मुझे नहीं पसंद। मुझे इतने मीठे या इतने जो बनते हैं ना बहुत पाड़े किस्म के लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। उसके बाद ना अकील ने भी वजीहा को समझाया था, उसने कहा था कि तुम्हें थोड़ा क्लियर कट होना पड़ेगा, तुमने दिमाग में ज्यूम किया हुआ था तो तुम्हें उसको क्लियरली बताना चाहिए था और उसने कुछ और ज्यूम किया था, जो कि उसने अच्छे तरीके से समझाया था और वजीहा को मुझे लगता है शायद बात समझ आ भी गई। अब बेसिकली हुमना जो थी वो किचन में बर्तन धो रही थी और ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है क्योंकि हुमना को कोई काम नहीं आता घर का। तो अकील उसको बार बार टीज़ कर रहा था और वो कहता है ये बर्तन धोने वाली ये यूके में यही करती रहती है, और उसे हंसते हंसते मजाक कर रहा था, वो भी हंस रही थी आगे से। और मानी को कह रहा था, मानी भाई आप इसको साथ ले जाएंगे ना वापसी पे, ये जो हमारी बर्तन धोने वाली है। तो वो क्यूट है। आई थिंक डे बाय डे ना जब मैंने शो देखना स्टार्ट किया था मुझे इतने लोगों का इसमें से पता नहीं था, तो मैं जो थी ना वो अरसलान की साइड पे थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वजीहा उसमें शामिल हुई और फिर अकील भी हो गया। मतलब मेरे फेवरेट में ये थे, बट अब मुझे लगता है आई एम मोर टूवर्ड्स लाइक अकील। मुझे लगता है वो बहुत गेम्स भी अच्छी खेलता है, घर में भी वो मस्ती बिखेरता रहता है, मज़ा आता है। जुनेद और हुमना बातें कर रहे थे तो जुनेद कहता है कि मुझे लगता है कि साइमा असल में बुरी नहीं है, वो अच्छी है दिल की, वो ये सारा कुछ ना सिर्फ शो के लिए कर रही है और इस तरह की बात कर रहा था, जिससे हुमना तो ऑब्वियसली एग्री नहीं थी कर रही। वो कहती है नहीं जी वो असल में भी ऐसी। और तब तक कहीं पे भी ना मुझे साइमा नहीं थी नज़र आई। मैंने कहा साइमा कहाँ है, मतलब इतनी देर हो गया एपिसोड में नज़र ही नहीं आई। फिर वहीं पे उससे अगले सीन के अंदर ही साइमा लॉन में बैठी हुई थी ईमान के साथ और दोनों ने रेड रेड पहना हुआ था, तो साइमा नज़र आ गई थी। अब मैं साइमा को एंजॉय कर रही हूँ। सॉरी मैं पहले बताना भूल गई, मैंने 3 जो लोगों के नाम लिए हैं ना उसमें साइमा भी है। साइमा के मुद्दे गलत हैं सही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना खास, क्योंकि वो गेम्स बहुत जान लगा के खेलती है और वो घर में ना एक प्रॉपर एनर्जी देती है, वो एक जज्बे के साथ है कि है तो है, नहीं है तो नहीं है। कुछ बंदे ना घर में थोड़े मतलब इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते, लेकिन वो पूरी दिलचस्पी लेती है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। फील लाइक साइमा ना होती तो शो बहुत ही फीका हो जाना था। फिर आए जी हमारे बादशाह सलामत, और बादशाह सलामत आए सार किचन में गए, वहाँ से कपड़े देखे, कैबिनेट्स खोली, अंदर से पता नहीं कुछ जार निकाल के देखते पता नहीं क्या कर रहे थे। और फिर आगे जब उन्होंने कंटेस्टेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे हैं लोग, ये लोग क्या कहेंगे, मैं इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ सफाई पे कि लोग बोलेंगे कि ये इंडस्ट्री के लोग, फ्रेटर्निटी के लोग इस तरह के इतने गंदे हैं। मैंने कहा बादशाह सलामत मेरी बात सुने। उन्होंने कबर्ड्स वगैरह खोल के अंदर से देखे। अब हमने जाके कबर्ड खोल के देखनी है अंदर से, हमें क्या पता है अंदर गंद है साफ़ है नहीं है। या तो ज़ाहिरी तौर पे घर ठीक लग रहा है तो बस सही है, आपको इतना इंटरफेयर करने की कौन सी ज़रूरत है। वो जहाँ पे जो रह रहे हैं घर के अंदर उनकी मर्ज़ी, और इतना घर देखने में बिल्कुल साफ़ लग रहा होता है। अब इतना अंदर कबर्ड वगैरह खोल के तो नहीं पता चलेगा ना। तो वजीहा ने कहा भी कि मुझे नहीं था पता कि इतनी यहाँ पे डीप क्लीनिंग करनी है, तो आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी। खैर बहरहाल फिर बादशाह ने बताया कि आज ये वक्त टास्क होगा जो सेव हैं, जो सॉरी अनसेव है उनके लिए, ताकि वो अपने आप को सेव कर लें।
और उन्होंने जाते हुए जो थे अरसलान थे उन्होंने बादशाह की तारीफ़ कर दी, बादशाह के ड्रेस की। तो बादशाह क्योंकि हमारे बहुत सही हैं तो उन्होंने कहा कि ये अब आपसे आपका होगा। ये पिछले सीज़न में भी हुआ था और इसी सीज़न में कुछ एपिसोड्स पहले शहरियार को भी दिया था बादशाह ने और अब वो अरसलान को भी दिया। और अरसलान की स्टोरी चेंज हो गई, मैंने बहुत इंजॉय किया था उस सीन को जहाँ पे अरसलान को वो मिला और अरसलान ऐसे जैसे वॉक करके उसे लेके आ रहा था और आगे अनम वैसे ही खड़ी होती तो उसको कहता पीछे हटो, और जैसे उसने पहना तो अकील ने पीछे से ना से आवाज़ दी कि तमाशा का जैसे इंट्रो होता है तो अरसलान ने आगे का प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर बाय जैसे वो होता है अभी आता वो बोल ही रहा था, फिर एकदम मुझसे ख्याल है फिर कहते तो बस तक मारा ऐसे उसने मुंह पे हाथ रखा और साइड पे हो गया, तो वो मुझे बहुत क्यूट लगा था। गेम आई और गेम में जीत गए नुमान और मुझे इंस्टाग्राम से एपिसोड देखने से पहले ही पता चल गया था तो मज़ा ज़रा ख़राब हो गया। फिर दोबारा अकील जो था वो अनम को तंग कर रहा था, उफ मुझे इतना मज़ा आता है ना जब वो उसे छेड़ता है। और एपिसोड के एंड में भी वो उसे तंगी कर रहा था, लास्ट सीन में भी, तो देयर क्यूट लाइक मुझे मज़ा आ रहा है। मेरा अकील तो वैसे ही सेव है, मेरा दिल नहीं है कि अनम जाए क्योंकि अगर अनम जाएगी तो मैं उनकी लड़ाइयों को मिस करूँगी। वो जो एक दूसरे को टीज़ करते हैं ना, अनम तो नहीं करती है अकील ही करता है वैसे, तो मैं नहीं चाहती कि अनम जाए। बाकी खतरे के घर के अंदर हुमना भी है और जुनेद भी है और अयाज भी है, दानिया भी है और अनम भी है। सो 5 बंदे हैं, मुझे लगता है इनका शायद मज़ीद कोई गेम नहीं होना, तो अब देखते हैं कि कौन जाता है। आई थिंक कि जुनेद को चले जाना चाहिए क्योंकि बाकी हुमना तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुमना मुझे नहीं पसंद, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अच्छा सा कंटेंट दे रही है और तो वो उसको तो नहीं। और दानिया भी अंदर एक चलाको मासी है तो उससे भी नहीं। उसके अलावा अनम को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनम को वैसे भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं वैसे नीचे जब मैं कमेंट पढ़ रही होती हूँ, और वैसे भी मैं उसकी और अकील की मज़ीद फ़ाइट्स और सीन्स देखना चाहती हूँ तो मैं उसको भी नहीं कर रही। अयाज का भी मेरा वैसे सो ही है, लेकिन उनके शायद काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स हैं तो वो तो नहीं जाएंगे। आई थिंक जुनेद शायद जाएगा। फिर आया नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो 29 एपिसोड का, और प्रोमो तो मज़े का लग रहा था। जैसे ही घर में एंट्री हुई रानी सीजन 2 के कंटेस्टेंट थे, और मैं एक वैसे बात बताऊँ, मैं कहना तो नहीं चाह रही लेकिन सीज़न 2 के अंदर मुझे जो सबसे बुरा कंटेस्टेंट लगता था ना वो रानी था। मुझे बहुत बुरा लगता था, इतना मुझे इरिटेट करता था, बहुत अनोइंग था वो बंदा। और इन्होंने गेस्ट भी किसको लिया है उसको, और ये आई थिंक सीज़न 3 में पहले नहीं दूसरे गेस्ट होंगे पहले, क्योंकि अहमद शाह और उसका भाई छोटा वो दोनों आ चुके हैं तो। और उसके साथ कोई डिज़ाइनर भी था, मेरा डिज़ाइनर या फैशन से कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है तो मुझे उनका पता नहीं है शायद। और बाकी ये लोग मॉडलिंग कर रहे थे, फिर बाद में इनका कोई और भी कुछ था जिसके अंदर वो तीनों बादशाह सलामत रानी और वो डिज़ाइनर आगे बैठे हुए थे। और माहिर भी बहुत तैयार हुई थी, साइमा भी सही प्रॉपर हैवी ज्वेलरी, और इनका कुछ इंटरेस्टिंग होगी आज के एपिसोड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।